सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में। कक्षा 10 में 3 नंबर का आपके लिए जीवन परिचय पूछा जाता है गद्य खंड से, और 3 नंबर का एक जीवन परिचय पूछा जाता है पद्य खंड से। तो पद्य खंड से जितने भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, एक एक करके आपके सामने हम अब प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न में आखिर क्या क्या पूछा जाता है। क्या देखेंगे बेटा कि प्रश्न में क्या क्या पूछा जाता है। तो अगर हम देखें कि प्रश्न किस तरह से आते हैं, तो प्रश्न कुछ इस तरह से आते हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जैसे कि ये प्रश्न है, तुलसीदास की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनकी कृतियों यानी कि रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्त, हमें यहाँ पर तुलसीदास का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है। और हाँ, प्रकाश ये कोई लाइट से नहीं डालना है, मतलब रचनाओं के बारे में हमें बताना है कि तुलसी जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। या फिर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि कवि तुलसीदास का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। सिर्फ उनकी जीवन परिचय आप बताइए और उनके द्वारा लिखी गई किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद तीसरा पॉइंट है साहित्य में इनका क्या स्थान है। तो 3 बिंदुओं पर हम इस जीवन परिचय को बहुत अच्छे से बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले बेटा हम क्या जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। देखिए, किस इंसान को हम गोस्वामी कहते हैं? एक ऐसा इंसान जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब जिस इंसान का अपनी आँख, नाक, मुंह पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोस्वामी। तो ये हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में। कब? 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कब हुआ था बेटा? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। परंतु एक फैक्ट और है, कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के, कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि ये भाई साहब जो हैं तुलसीदास, वो बांदा जिले के राजापुर ग्राम में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि कुछ विद्वानों का क्या मानना है कि ये एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। इनका जन्म स्थान किसे मानते हैं? एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। तो यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हुए हमारे। कौन कौन से? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। दूसरा हम फैक्ट यहाँ पे याद करते हैं, तुलसी ब्राह्मण थे। कौन थे भाई तुलसी? तुलसी थे हमारे ब्राह्मण जाति के, तो ब्राह्मण थे। अब इनके पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था, ये हम देख लेते हैं। तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम यहाँ पर का लिख लीजिए, माता का नाम हुलसी था। तुलसी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था।
फिर हम आगे देखते हैं। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। अब ये फैक्ट बहुत डेंजर आता है। ये चीज़ें कई बच्चों को समझ में नहीं आती कि भाई साहब ये क्या बला आ गई सर, अभुक्त मूल नक्षत्र, ये क्या हुआ? ये अभुक्त मूल नक्षत्र, ये क्या कनेक्शन है? तो इसका मतलब सीधा साधा ये हुआ कि कोई पंडित जी साहब ने ये कह दिया कि बच्चे का जो पैदा होने का टाइम है, इसके ग्रह जो है वो सही नहीं है। मतलब कि पैदा होने की डेट के समय इसके जो ग्रह हैं वो सही नहीं है। यानी कि ज्योतिष के द्वारा की गई भविष्यवाणी। जैसे कि हम शादी करते हैं तो चेक करते हैं, कुंडली चेक करते हैं कि लड़का और लड़की की कुंडली मैच कर रही है, इनके ग्रह आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इनकी जब पैदाइश हुई, जब ये पैदा हुए, तो ये ऐसी स्थिति में पैदा हुए कि ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं थी। तो इसी के लिए, इसी कारण क्या हुआ, इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये पैदा हुए थे, इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनकी फैमिली ने इन्हें क्या माना? इनकी फैमिली ने इन्हें अभिशाप माना, बुरा माना और इन्हें घर से निकाल दिया। क्लियर? आगे समझते हैं। इसीलिए इनका बचपन कई आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। आपदा यानी कि कठिनाई। अब जब एक बच्चे को हम घर से निकाल दे रहे हैं तो वो भटकेगा ना, अनाथ बालक हो गया अब वो। तो इसीलिए इनका जो जीवन था, इनका जो बचपन का जीवन था, यानी कि वो कई आपदाओं के बीच से व्यतीत हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहते हैं ना कि गॉड ने कहीं ना कहीं हर इंसान को पालने की जिम्मेदारी ले रखी है। तो जब इनके घर वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया तो इन्हें कौन मिल गए? इन्हें मिल गए नरहरिदास जी। कौन मिल गए? नरहरिदास जी। तो आपदाओं में इनका जीवन बीता, लेकिन फिर भी इन्हें कौन मिल गए? इन्हें मिल गए नरहरिदास जी। फिर क्या हुआ? इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया। मतलब ये भटक रहे थे, इन्हें एक संत मिल गए, एक महाराज मिल गए, एक बाबा जी मिल गए, जिनका नाम था नरहरिदास। उन्होंने इन्हें अपनी शरण में ले लिया। ठीक है, तो प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने ही इनका पालन पोषण किया और इन्हें ज्ञान भक्ति की शिक्षा प्रदान की। उन्हीं ने इन्हें ज्ञान दिया, उन्हीं ने इन्हें भक्ति की शिक्षा दी। उसके बाद जब ये शिक्षित हो गए हैं, तब हम विवाह की थोड़ी सी बातें आपको समझाते हैं। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। दीनबंधु किसे कहते हैं? जो हमारे आसपास के भाई लोग होते हैं। तो जब ये भक्ति किया करते थे तो इन्हीं के ग्रुप में एक भाई साहब थे, कोई पंडित जी। तो उन्हीं ने इनके जो भजन सुने थे, उनसे खुश होकर के अपनी बेटी का हाथ इनके हाथों में दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनका विवाह पंडित दीनबंधु, यानी कि इन्हीं के कोई पंडित भाई थे, पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इसके बाद इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। ये बात शायद आप सभी को पता होगी बच्चों को। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार क्या हुआ? एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गईं। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली जाती हैं। तब क्या होता है? तब ये अर्धरात्रि, यानी कि आधी रात में, तब ये अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे।
ये किस्सा मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ। होता क्या है, नई नई इनकी शादी होती है। इन्हें अपनी वाइफ से, पत्नी से बहुत प्रेम होता है। एक दिन अचानक से पत्नी के भाई इनके घर आते हैं और इनकी गैर मौजूदगी में, इनकी अनुपस्थिति में वो अपनी बहन यानी कि इनकी पत्नी रत्नावली को मायके लेकर के चले जाते हैं। जब तुलसी घर में आते हैं, पत्नी नहीं दिखाई देती है। वो इस गैप को यानी कि इस गैप को फील करते हैं और पत्नी के पीछे पीछे यानी कि जिस तरह से पत्नी मायके गई हैं, ठीक उनके प्रेम में उनके पीछे पीछे यानी कि जस्ट आधी रात को ही ससुराल में चल देते हैं। ठीक है। और जब ससुराल में पहुंचते हैं तो क्या होता है, इस पर इनकी पत्नी जब वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचते किस तरह से हैं, यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। हम ये आपको सुना दे रहे हैं, लिखना आपको सिर्फ उतना ही है जो हमने आपके सामने लिख रखा है। जब तुलसी दी जी जो आंधी और तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा रहे थे, तो बताया जाता है कि इनकी ससुराल और इनका जो घर था, उसके बीच में यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। तो तुलसी जी ने यमुना नदी को एक लाश के सहारे से पार किया था। यानी ये इतना मगन थे अपनी पत्नी के प्रेम और इश्क में कि इन्होंने एक लाश का सहारा लेकर के तैरते हुए नदी को पार किया। और उसके बाद जब ये अपनी वाइफ के घर पे यानी अपनी ससुराल में पहुँचे, तो अपनी वाइफ के कमरे तक जाने के लिए इन्होंने एक पेड़ पर लटकते हुए एक सांप का सहारा लिया, जो उस समय इन्हें लग रहा था कि हम रस्सी से पकड़ करके जंप कर रहे हैं। तो जब इतनी सारी कठिनाइयों से गुजरते हुए आधी रात में बिजली कड़क रही है, बरसात हो रही है, तुलसी जी प्रेम में अपनी पत्नी के ससुराल में पहुंचते हैं, तब उनकी पत्नी क्या करती हैं, इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा। भर्त्सना जानते हैं आप? भर्त्सना का मतलब होता है इंसल्ट यानी कि बेइज्जती, है ना। तो उनकी बेइज्जती करते हुए वहाँ पर उन्होंने एक डायलॉग मारा है और वो डायलॉग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह डायलॉग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उन्होंने क्या कहा? अस्थि चर्म, अस्थि चर्म मैं देह मम, तामै ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती ना तो भयभीत। यानी कि इस श्लोक का मतलब हुआ कि जिस तरह से जो तुम्हें लगाव मेरे इस हड्डी वाले, इस मांस वाले शरीर से जो तुम्हें इतना लगाव है ना, अगर इतना लगाव तुम्हें श्री राम से होता तो तुम धन्य हो जाते, तुम्हें दुनिया में किसी चीज का भय नहीं होता। और जब तुलसी ने ये बातें सुनी, तुलसी ने अपने सर को झुकाया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मतलब घर परिवार संसार सब छोड़ दिया और बस उन्होंने समझ लिया कि हाँ, सच कह रही है मेरी पत्नी कि अगर श्री राम से इतना लगाव होता तो मुझे दुनिया में किसी चीज का भय नहीं होता, मैं कामयाब हो गया होता। तो तुरंत तुलसी जी का मन यहीं से चेंज हो गया। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। यानी तुलसी जो है बिल्कुल चुपचाप से हो गए। फिर उन्होंने क्या किया? अनेक तीर्थ स्थलों या अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। फिर उन्होंने क्या करा? वे क्या करने लगे? वे यहाँ पे लिख लेना, वे वैराग्य हो गया तो फिर क्या हुआ? वे अनेक
तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये क्या करने लगे, राम के चरित्र का गायन करने लगे। यानी कि जब रत्नावली ने तुलसी जी को फटकार लगाई तो तुलसी जी चुपचाप वहां से निकल आए, और निकलने के बाद उन्होंने अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया, और उसके बाद इन्होंने राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, यानी कि राम के भजनों को गाने लगे। और अंत में क्या हुआ था, काशी के 80 घाट पर, काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सन 1623 में। पैदा कब हुए थे, 1532 में। अगर इस 32 को घुमा दे तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का लॉजिक लगाइए। अगर हम 32 को घुमा दे तो क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा। इस तरीके से आप सन नहीं भूलेंगे कभी। देखिए, तुलसी जी पैदा हुए थे 1500 कितने में, 32 में। अब यहाँ हमने एक बढ़ाया, क्या कर दिया, 16। इन चीज़ों को हमने क्या कर दिया, रिवर्स, उल्टा कर दिया। कितने हो गए, 23। 1532 में तुलसी जी पैदा हुए थे। कहाँ, राजापुर गांव में। और कब इनका स्वर्गवास हुआ, 1623 में। तो 1623 में इन्होंने 80 घाट पर क्या हुआ, अपना शरीर जो है वो त्याग दिया। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। एक दोहा और यहाँ पर याद कर लीजिएगा। वो क्या है, देखो, संवत 1680, 80 गंग के तीर। संवत 1680, 80 गंग के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय के बाद अब हम तुलसी जी की कृतियों को देखते हैं। कृतियाँ यानी कि तुलसी जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं। तो तुलसी जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। कितने, यानी कि लगभग हम जानते हैं कि तुलसी जी ने 12 रचनाएं की थीं। इतना फैक्ट लिख दीजिए। जिनमें श्री रामचरितमानस प्रमुख है। इसे बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। श्री रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, तो तुलसी जी के द्वारा लिखी गई है। और किसके लिए लिखी गई है, तो श्री राम प्रभु के लिए लिखी गई है। इनकी रचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण रचना है वो हमने यहाँ पर लिख रखी है। नंबर 1 क्या है, श्री रामचरितमानस। नंबर 2 कौन सी रचना इनकी है, विनय पत्रिका। नंबर 3 कवितावली, गीतावली, दोहावली। अगर आप सिर्फ इतना वली याद कर लें, 3 रचनाओं में इनका तो वली आया है। पहली रचना इन्होंने राम प्रभु के लिए की है, तो श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब लास्ट पॉइंट, हम तीसरा अपना पॉइंट देखते हैं कि साहित्य में स्थान। तो हमको 3 पॉइंट में अपने जीवन परिचय को लिखना है। जीवन परिचय, कृतियाँ और साहित्य में स्थान। तो तीसरे पॉइंट में हम इतना लाइन लिख सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, करेक्ट, कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और क्या है, इन्होंने अपने काल के समय की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए, यानी उपाय बताए। यानी कि क्या क्या किया है, इन्होंने अपने काल यानी अपने टाइम में, तुलसी जी का जो टाइम था उस टाइम में समाज में जो भी विसंगतियाँ चल रही थी, जो भी बुराइयाँ चल रही थी, इन्होंने उन चीज़ों पर अपनी कविताओं के माध्यम से क्या किया है, प्रकाश डाला है, उन्हें हाईलाइट्स किया है और उनके निराकरण के उपाय बतलाए हैं कि इन जो कि बुरी प्रथाएं हैं या जो भी बुराइयां हैं समाज की, वो किस तरीके से ख़त्म की जाए। इसीलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। तो दोस्तों, बस यहीं तक हमारा था आज का जीवन परिचय। हम अगली वीडियो में अगले जीवन परिचय के साथ आपको मिलते हैं। और अगर आपको ये जीवन परिचय 1% भी पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।